गाइस अभी हम लोग निकले हैं भागवत कथा में और यहाँ तो काफ़ी स्टैंडर्ड है। और नारद जी ने कहा उन्होंने देखा इतना विशाल वृक्ष, अगर हम इसे अपने राजा सम्रासुर को भेंट करेंगे तो बड़े प्रसन्न होंगे। सभी मछुआरे उसको लेकर सम्रासुर के पास में गए और उपहार के भेंट में उस मच्छ को जो है उन्होंने उनको भेंट में दिया। सम्रासुर ने उसको कहा कि इसको ले जाओ और मेरी रसोई घर में दे दो। उसको लेके रसोई घर में गए। उससे रसोई घर में जो रति थी कामदेव की पत्नी, वो उनकी रसोई करती थी। जैसे उन्होंने रसोई घर में उसे मच्छी का पेट फाड़ा, जब उन्होंने उसमें जीवित बच्चा देखा सभी को आश्चर्य हुआ। सभी कहने लगे कि रति के पास में कोई संतान नहीं है, इससे बच्चे को रति को दे दो। उस बच्चे को उन्होंने रति को दे दिया। रति जानते थे कि मेरा पति जो कामदेव है, भगवान शिव के क्रोध के कारण जो जल के भस्म हो गए, उन्होंने कहा कि आने वाले समय में तुम्हारा पति कामदेव तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। रति ने बच्चे का पालन पोषण किया। जब वो बड़े होने लगे तो एक दिन प्रद्युम्न ने देखा कि जो स्त्री मेरा पालन पोषण कर रही है वो एक पत्नी की कामना से मुझे देखती है। इससे बात पर एक दिन प्रद्युम्न कहने लगे कि आपने मेरा पालन पोषण किया, लेकिन आप इस प्रकार मुझे क्यों देखती हो? आप में क्या शंका है? रति कहने लगी, स्वामी आप मेरे पति हो। जिस समय भगवान शिव के क्रोध के कारण आप जल के भस्म हो गए थे, उस समय मैंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि मेरा पति मुझे कब और कैसे मिलेगा। तब उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का जो प्रथम विवाह होगा रुक्मिणी के साथ में, उन्हीं के द्वारा तुम्हारा पति उनकी पहली संतान बन के आएगा। जब रति ने सारी बात बताई और उन्होंने कहा, महाराज जिसके यहाँ तुम रहते हो, जो यहाँ का राजा, उसका नाम सम्रासुर है, वो बहुत बड़ा अत्याचारी है। रति ने सारी बात समझाई और समझाने के बाद उन्होंने प्रद्युम्न को मायावी विद्या सिखाई। बैठ जा मेरा अच्छा बच्चा ना। कहने लगी जो सम्रासुर है बहुत मायावी विद्या जानता है, अगर आप उसके साथ में लड़ने लगे तो आप उससे जीत नहीं पाओगे। रति ने प्रद्युम्न को अनेकों प्रकार की विद्या सिखाई और सिखाने के बाद जब वो युद्ध के लिए तैयार हुए, प्रद्युम्न ने जाके सम्रासुर को ललकारा। ललकारने के बाद सम्रासुर लड़ने के लिए तैयार हुआ। सम्रासुर ने जब मायावी विद्या का प्रयोग किया, तब जो विद्या रति ने सिखाई थी उसी विद्या का प्रयोग करके प्रद्युम्न ने सम्रासुर के साथ में युद्ध किया। युद्ध करते करते कुछ समय बाद प्रद्युम्न जी ने उस सम्रासुर का वध कर दिया। इधर सम्रासुर का वध हुआ, इधर रति प्रद्युम्न जी को लेकर आकाश मंडल से मोटे मोटे बड़े रसीले, तेनू नजर नहीं लग जावे, तेनू नजर नहीं लग जावे मेरे श्याम, मेरा सारा सलोना घनश्याम, मेरा सारा सलोना घनश्याम, ओ मेरा सारा सलोना घनश्याम।
तेरे नैना बड़े रसीले मोटे मोटे बड़े रसीले तेरे नैना बड़े रसीले मोटे मोटे बड़े रसीले तेरे नैना 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 तेरे नैना बड़े रसीले मोटे मोटे बड़े रसीले तेरे नैना उठाएंगे दोनों हाथ ताली बजाते हुए मेरा सावरा हो सच्चे आशिक को धड़काना ये तो अच्छी बात नहीं है सच्चे